मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना में योग, या यूं कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना में योग या मूल्यांकन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सर्वोपरि उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और इसकी मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है, यहाँ पर यह कहना गलत न होगा कि विश्व शांति को खतरे में डालने वाला कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी उभर या पनप सकता है जब उसे एक या अधिक बड़े राष्ट्रों की सहायता या समर्थन प्राप्त हो। लेकिन ऐसे किसी भी संघर्ष को सुरक्षा परिषद कैसे रोक या नियंत्रित कर सकता है, जबकि हर बड़े राष्ट्र अर्थात अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को तात्विक या वास्तविक प्रश्नों के निर्णय में विशेषाधिकार वीटो प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के अनंतर यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से 5-6 बड़े संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय संकट के प्रसंग उत्पन्न हुए हैं। बर्लिन का संकट 1948-49, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट 1962, हंगरी संकट 1956, चेकोस्लोवाकिया संकट 1968 और वियतनाम संकट 1968 से 73 वियतनाम युद्ध। हाल के वर्षों में उत्पन्न हुई ये 3 गंभीर संकटकालीन स्थितियां हैं। अफगानिस्तान का संकट 1979, पोलैंड का संकट 1981-82 तथा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम मार्च 2003। इन सभी में एक न एक महाशक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सेदार थी, इसलिए इनमें सुरक्षा परिषद कोई असरदार कार्रवाई नहीं कर सकी। मई 2003 में आखिर सुरक्षा परिषद ने इराक मसले पर अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन के कब्जे को स्वीकृति दे दी, साथ ही उसके पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सौंप दी। सिर्फ कोरिया संघर्ष 1950 से 1953 में सुरक्षा परिषद ने ऐसी कार्रवाई करने का निर्णय लिया था, लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, सोवियत प्रतिनिधि मंडल के रहते हुए, हालांकि उन दिनों उस परिषद में स्वेच्छा से अनुपस्थित था, यह निर्णय कार्यान्वित करना असंभव था। यह सही है कि 66 वर्षों में कोई महायुद्ध अथवा अमेरिका रूस के बीच सीधा फौजी टक्कर नहीं हुआ, लेकिन इसका श्रेय इन दोनों के बीच स्थापित नाभिकीय संतुलन और संभावित परमाणु युद्ध के भीषण परिणामों के एहसास को है, न कि संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्ध निरोधक भूमिका के संदर्भ में यह भी याद रखना होगा
कि पिछले 5 दशकों में क्षेत्रीय स्तर पर लगभग 150 छोटे बड़े सैन्य संघर्ष हुए। चंद उदाहरण भी हैं: भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान संघर्ष 4 बार, अरब इजराइल युद्ध 4 बार, इथोपिया सोमालिया संघर्ष, वियतनाम कंपूचिया संघर्ष, युगांडा तंजानिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध। इन सब का निपटारा वस्तुतः संबद्ध देशों की सीधी वार्ता या दूसरे की मध्यस्थता से हुआ है, और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की या तो कोई भूमिका नहीं रही या नगण्य रही। विवादों या झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारे के सिलसिले में भी बहुत कुछ यही स्थिति रही। भारत के निकटवर्ती दक्षिण एशिया क्षेत्र को ही लीजिए। इस क्षेत्र में भारत पाक युद्धों के उपरांत हुए ताशकंद और शिमला समझौते के अतिरिक्त 3 बड़े विवादों का समाधान हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच शास्त्री सिरिमाओ समझौता 1964, भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ विवाद का निपटारा 1965-66 और भारत बांग्लादेश के बीच का विवाद फरक्का समझौता 1977। इसमें से पहले और तीसरे का समाधान सीधे द्विपक्षीय बातचीत से हुआ और कच्छ विवाद का पंच फैसलों द्वारा। हाँ, कश्मीर विवाद कई वर्षों तक सुरक्षा परिषद की कार्यसूची पर रहा, लेकिन सुलझाने के बजाय उलझता ही गया। हाल ही में पूर्व यूगोस्लाविया, जिसको बोस्निया या रवांडा या सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र को असफलता का मुंह देखना पड़ा और संघ की छवि धूमिल हुई। उपनिवेशवाद के विघटन के मामले में 14 दिसंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 89 मतों से उपनिवेशवाद विघटन घोषणा पारित की। निश्चय ही इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद 50 राष्ट्रों को स्वाधीनता प्राप्त हुई। शायद यह भी स्वीकार करना होगा कि विभिन्न उपनिवेशों में स्वाधीनता सेनानियों को इस घोषणा में नया बल और प्रोत्साहन मिला, लेकिन जहां तक इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सीधे व ठोस योगदान का प्रश्न है, औपनिवेशिक समस्याओं के विख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ रूपर्ट इमर्सन का कहना है कि उपनिवेशवाद के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। उपनिवेशवाद विघटन की अधिकांश राजनीति संयुक्त राष्ट्र संघ के घेरे में से ही नहीं गुजरी। प्रायः उपनिवेशवाद विघटन संबंधी सभी कार्यवाहियां उपनिवेश निवासियों के शांतिपूर्ण या गैर शांतिपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप हुई। निशस्त्रीकरण के प्रश्न पर जनवरी 1946 में लंदन में हुए महासभा के प्रथम सत्र में विचार विमर्श हुआ था। उसके बाद प्रायः महासभा के हर वार्षिक सम्मेलन में इस पर विचार होता रहा। इसके अलावा आंशिक परीक्षण निरोध संधि 1963 और परमाणु और प्रसार संधि 1968 से संबंधित विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र संघ का सीमित योगदान रहा, लेकिन इन संधियों की मुख्य धाराओं पर सहमति महाशक्तियों तथा दूसरे राष्ट्रों के आपसी बातचीत से ही हुई। दोनों साठ समझौते 1972 और 1979, INF संधि 1987 एवं स्टार्ट सन 1991 भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी बातचीत के फलस्वरूप ही हुए। परंतु इन सब कमजोरियों के बावजूद यह मानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष की कई स्थितियां में, जैसे कांगो और साइप्रस में, शांति रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद जैसे भारत बांग्लादेश विवाद एवं पश्चिमी एशिया संकट, उसके विचार विमर्श एवं सलाह मशविरे के मध्यस्थ में हालात की गहमागहमी को कम करने में कूलर की भूमिका निभाई। अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों
की वापसी के बारे में जेनेवा समझौता अगस्त 1988, इराक युद्ध विराम समझौता अगस्त 1988, नामीबिया की स्वतंत्रता संबंधी विवाद 13 दिसंबर 1988, अंगोला में क्यूबियाई सैनिकों की वापसी के लिए पर्यवेक्षकों के दल तैनात करना आदि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र को 16 शांति सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं। 1945 से अब तक संघ की देखरेख में लगभग 172 क्षेत्रीय संघर्षों के निदान शांतिपूर्ण समझौते द्वारा किया जा चुका है। अपने 66 वर्ष की कालावधि में कंबोडिया, नामीबिया, अल साल्वाडोर, मोजाम्बिक जैसे 45 देशों में निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र की स्थापना में संघ को ने सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत 170 सदस्य देशों में कृषि, उद्योग, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण की लगभग 5000 परियोजनाओं के लिए $1.3 बिलियन के बजट द्वारा संघ विकास एवं उन्नयन के कार्य में जुटा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने की दिशा में संघ की अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का अपना विशिष्ट वातावरण है। उसके कॉफी हाउस, लाउंज और गलियारों में परस्पर विरोधी पक्षों के प्रतिनिधि चाहे अनचाहे आपस में मिल जाते हैं। इस तरह विरोधियों के बीच संवाद संपर्क पूरी तरह टूटता नहीं है। इन अनौपचारिक संपर्क के फलस्वरूप कभी कभी कुछ शंकाओं के निवारण हो जाता है या तनाव कम हो जाते हैं। संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। राल्फ वुंजे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों के बातचीत में व्यस्त रखता है। वे जितनी अधिक देर तक बात करते रहे उतना ही अधिक अच्छा है, क्योंकि उतने समय युद्ध टल जाता है। तो कहने का मतलब कि निश्चित रूप से अस्थाई हल जो है वह बातचीत से ही निकल सकता है। और यदि देखा जाए तो निष्कर्षतः संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को रोकने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का कार्य करता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निश्चित रूप से इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज इस वीडियो के साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।